भारतीय सैनिकों का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। देश के इन वीर जवानों ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आज भी हमारे नौजवान दुश्मनों के सामने सीना ताने नजर आते हैं। उन्हीं बहादुर सैनिकों में से एक नाम मेजर शैतान सिंह का है, जिन्होंने 1962 के चीन युद्ध में सेना की एक छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व किया था। इन्होंने इस युद्ध में अपने सैनिकों का बखूबी प्रोत्साहन किया। इस युद्ध में बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इनकी मौत के बाद इन्हें भारत सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया था। मगर क्या आप जानते हैं कि इनके कुशल नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों की लाशों के अंबार लगा दिए थे। एक सैनिक अकेला 10-10 चीनी सैनिकों के बराबर था। ऐसे में हिंदुस्तान के इस जाबाज सिपाही के बारे में जानना दिलचस्प होगा। तो चलिए जानते हैं इनकी टुकड़ी की वीरता और इनके कुशल नेतृत्व के बारे में। बचपन से सेना में होना चाहते थे भर्ती। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। इनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी एक सैन्य अधिकारी थे। पिता की तरह बेटे ने भी देश के लिए कुछ कर दिखाने का सपना देखना शुरू किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय सैनिक बनने का सपना पूरा हुआ। 1 अगस्त 1949 को जोधपुर राज्य बल का हिस्सा बने। आगे जब जोधपुर रियासत का भारत में विलय हुआ तो इन्हें कुमाऊं रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने नागा हिल्स ऑपरेशन में अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। 1961 में जब गोवा का भारत में विलय हुआ तो उस समय भी शैतान सिंह ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई थी। 1962 में इनकी कुशलता को देखते हुए इनके पद में इजाफा कर दिया गया। तब इन्हें मेजर का पद मिला। आगे 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हो गया। ऐसे में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में कुमाऊं रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी को लद्दाख के चुशुल सेक्टर पर तैनात कर दिया गया। सीमा रेखा से 15 मील की दूरी पर चुशुल सेक्टर सीमा विवाद में महत्वपूर्ण स्थानों में से एक था। बटालियन में थे 120 सैनिक। इस युद्ध में मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी को अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिला। 13वें कुमाऊं बटालियन रेजिमेंट की सी कंपनी को चुशुल घाटी के दक्षिण पूर्व रेजांगला के एक स्थान पर रोका गया। यह 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। 18 नवंबर की कपकपाती ठंड में 120 सैनिकों की कमान मेजर शैतान सिंह को दे दी गई। पहले कभी भी उन सैनिकों का ऐसी ठंडी जगह से पाला नहीं पड़ा था। फिर भी वह इस ठंड भरी रात में देश की खातिर दुश्मनों से लड़ने को तैयार थे। वहीं दुश्मन सैनिक इस जगह पर लड़ने के आदी थे, परंतु मेजर शैतान सिंह के जाबाज सिपाहियों का दुश्मनों के प्रति जोश की ज्वाला उस कपकपाती ठंड के सामने बेअसर थी। उनके फौलादी जोश के सामने दुनिया का कोई भी सैन्य दल चकनाचूर हो जाता। दुश्मनों की अपेक्षा कम सैनिक और हथियार। जब भारतीय सैनिकों को सूचना मिली कि दुश्मन 18 नवंबर को बड़े सैन्य दलों के साथ हमला करने की फिराक में है, ऐसी परिस्थिति में मेजर ने अपने सीनियर्स से बात की और सैनिकों से मदद मांगी। कारण बस सीनियर्स भी उनकी मदद करने में असमर्थ थे। ऐसे में उन्होंने मेजर को अपने सैनिकों के साथ पीछे हटने का ऑर्डर दिया। पीछे हटने का मतलब था दुश्मनों को पीठ दिखाना, जो मेजर और उनके साथियों को नामंजूर था। जहाँ एक तरफ 2000 से भी अधिक चीनी सैनिकों के पास आधुनिक हथियारों का जखीरा और गोला बारूद अधिक मात्रा में थे, वहीं दूसरी तरफ मेजर शैतान सिंह के पास 120 जाबाज सिपाहियों के साथ कुछ हथियार व गोला बारूद थे। वो भी वो हथियार जिसे विश्व युद्ध के दौरान बेकार करार दे दिया गया था। बहरहाल अचानक से दुश्मनों ने हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे में भारतीय जवान भी दूसरी तरफ से फायरिंग करने लगे। दोनों तरफ से हमला किया जा रहा था। भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए दुश्मन सैनिकों के लाशें बिछा दी थी। तभी चीनी सैनिकों ने मोर्टार व रॉकेटों की मदद से भारतीय बंकरों पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे में भारतीय बंकरों का बचना मुश्किल लग रहा था। अब भारतीय सैनिक पूरी तरह से घिर चुके थे। अब उनके पास पीछे हटने के सिवा कोई और चारा नहीं था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मेजर के प्रोत्साहन ने सैनिकों में जोश भर दिया। लगातार दुश्मनों पर हमले किए जा रहे थे। दुश्मन सैनिकों के साथ ही कुछ भारतीय सैनिक भी शहीद हो चुके थे। बचे हुए सैनिक इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि आज उनकी शहादत का दिन है, मगर उनमें रत्ती भर भी डर नहीं था। अंतिम सांसों तक लड़े मेजर भी बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहे थे। इसी के साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लगातार अपने सैनिकों का उत्साह भी बढ़ा रहे थे। तभी अचानक एक गोली मेजर शैतान सिंह को लगी, जिससे वो धराशायी हो गए। मगर उस वक्त भी उनके जोश में कोई कमी नहीं दिखी। उनको कुछ सैनिक सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहते थे। उन्होंने इससे इनकार कर दिया और उन्हें दुश्मनों से लड़ने का हुक्म दिया।
कहा जाता है कि उन्होंने मशीन गन को रस्सी की मदद से अपने पैरों पर बंधवा लिया था। हाथों पर जख्मों की वजह से अपने पैरों की मदद से मशीन गन चलाते और दुश्मनों पर हमले किए जा रहे थे। वे अपनी अंतिम सांसों तक दुश्मनों से लड़ते रहे और 18 नवंबर 1962 को देश की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। एक भारतीय सैनिक अकेले 10 पर पड़े थे भारी। अगली सुबह पता चला कि भारतीय वीर सपूतों ने दुश्मनों की लाशें बिछा दी थीं, जबकि 120 भारतीय सैनिकों में से 114 सैनिक अपनी जन्मभूमि के लिए शहीद हो गए थे। वहीं 6 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। खैर, उस स्थान पर ठंड बहुत थी, इस वजह से सैनिकों की लाशों को उस वक्त ढूंढ पाना मुश्किल था। युद्ध के 3 महीने बाद जब उस क्षेत्र की बर्फ गली तो शहीद मेजर शैतान सिंह और उनके कुछ बचे साथियों के शव को बरामद किया गया। दिलचस्प यह था कि जब शहीद मेजर के शव को बरामद किया गया तब भी उनके पैरों में मशीन गन बंधी हुई थी। हालांकि इस युद्ध में चीन की जीत हुई थी, मगर उनको ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। कहते हैं कि इस युद्ध में लगभग 13,000 से अधिक चीनी सैनिकों को हमारे देश के वीर सपूतों ने मौत के घाट उतार दिया था। इससे पता चलता है कि किस तरह से भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। एक सैनिक अकेला 10 चीनी सैनिकों के बराबर था। मेजर शैतान सिंह की मौत के बाद भारत सरकार ने उनके कुशल नेतृत्व के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा। इस तरह भारतीय सेना के एक बहादुर वीर मेजर शैतान सिंह भाटी ने अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। इन्होंने भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथाओं में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ दिया। इसके लिए इनको हमेशा याद किया जाता रहेगा।